हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट का कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और कंटेंट प्लस वो पेडागोजी दोनों हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही टोटल 30 क्वेश्चंस। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। हाँ, यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। क्या होता है बल्ब? मान लीजिए एक बल्ब है, बल्ब का ये क्या है? फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट है। और ये किस चीज का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? लोहे का जंग और आइसक्रीम का पिघलना। नहीं, ये गलत है। और दूसरा नंबर क्या है? आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना। हाँ, ये सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि अमोनियम क्लोराइड जो एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है और सोडियम क्लोराइड को एक साथ मिश्रित कर गर्म किया जाए, तब क्या होने की संभावना है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। दूसरा नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। गुलाब ये नहीं होगा, पपीता, हाँ ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पपीता। पपीता विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सरसों भी नहीं होगा, पिटूनिया भी नहीं होगा। एक लिंगी पुष्प कहते किसे हैं? पपीता को एक लिंगी पुष्प कहा क्यों गया है? पपीते के नर फूलों में पुंकेसर होते हैं, जबकि मादा फूलों में स्त्री केसर होते हैं। नर और मादा फूल अलग अलग पौधे में उत्पन्न होते हैं, इसलिए फूल उभयलिंगी होते हैं। और जो पौधे होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, क्योंकि एक पौधे पर लगने वाले सभी फूल या तो नर होते हैं या फिर मादा होते हैं। अगर कोई फूल है, इसमें या तो नर ही होगा या फिर मादा होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे और फूलों में होता है, एक ही फूलों में नर और मादा होते हैं, नर और मादा होते हैं, ऐसा नहीं। पपीता में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन, अभिकथन क्या है? पेंगुइनों में त्वचा पतली और कम वसा होती है। ये सही है। कारण क्या है? पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं। नहीं, ये गलत है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। अभिकथन सत्य है किंतु कारण असत्य है, ये सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे उगने के लिए दुमटी मृदा का उत्तम ऊपरी सतही मृदा माने जाने के लिए कारण की पहचान कीजिए। क्या होगा इसमें? इनमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं, ये सही हो जाएगा। इनकी जल धारण क्षमता उत्तम है, ये भी सही है। इसमें खाद्य ह्यूमस है, इसमें खाद्य ह्यूमस है, ये भी सही है। यह भारी है और इसमें वायु थोड़ी है, ये गलत हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, ए, बी और सी। पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिकाओं का परीक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव्य में अनेक खाली दृष्टिगत बहुत एक्स संरचनाएं देख सकता है, जबकि कपोल कोशिकाओं की समान संरचनाएं आकार में छोटी होती हैं। एक्स स्थिति प्रदान करता है जो कोशिका को आकार देता है और जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। एक्स अमीनो अम्ल एवं शर्कराओं का भंडार घर है। तो एक्स क्या है? एक्स क्या है? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, रिक्तिका। रिक्तिका विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, पहचानिए कि कौन एक भोज्य परिरक्षक नहीं है। कौन सा इसमें भोज्य परिरक्षक
नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो खाने योग्य नहीं है और ये जो है सारे खाने योग्य हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित को पहचानिए। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल। और सी नंबर क्या है? स्पर्शी बल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आंसर? प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है, तो कौन सा सही होगा इसमें? गुरुत्वाकर्षण बल है ये, सही है। लेकिन किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल है, ये दाब है, ये भी सही है। अस्पर्शी बल, अस्पर्शी बल कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय बल। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, दाब और चुंबकीय बल। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वायुमंडलीय दाब न्यूनतम होने की संभावना है? ऑप्शन ले ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलैंगिक प्रजनन में बाह्य निषेचन होता है। कौन सा होगा? आप लोग फटाफट आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा? पहला है अलैंगिक प्रजनन में बाह्य निषेचन होता है। नहीं, सभी पौधे अलैंगिक प्रजनन जबकि पशु लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं, ये भी गलत है। सजीव प्रजक जीवन अनिषेचित अंड उत्पन्न करते हैं, ये सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी सजीव प्रजक जीवों में बाह्य निषेचन संपन्न होता है, ये भी गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? फटाफट बताइए इसका आंसर। 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला इसमें क्या दिया है? जोड़ों के दर्द गठिया के भौतिक चिकित्सा इलाज में, नहीं ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? शल्यक उपकरणों के विसंक्रमण में, ये भी गलत हो जाएगा। महासागर की गहराई के अनुमान में, ये भी गलत हो जाएगा। मानव कण के कार्य की जांच करने में, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है? किसी भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु को फिसलाना आसान है, ये तो सही है, अभिकथन सही है। कारण क्या है? घर्षण। कारण, अभिकथन और कारण को कैसे पहचानेंगे? पहले प्रश्न को पढ़िए। किसी भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु को फिसलाना आसान है, तो कैसा इसका आंसर निकालेंगे? इस प्रश्न से ऐसे ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि घर्षण वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक विद्युत हीटर की कुंडली के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सा? ये उच्च होता है, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जेड। जेड चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। 4 नंबर 4 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन क्या बोल रहा है? पेशी कोशिकाएं आकार में लंबी एवं पतली होती हैं, ये तो सही है। कारण क्यों? क्योंकि इससे विस्तारण एवं संकुचन में सहायक होता है, ये भी सही है। इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा? और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है और ए की आर सही व्याख्या करता है। पहला पहला सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, तड़ित झंझाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? तड़ित झंझा प्रायः गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। नहीं, तड़ित झंझाओं में तेज गति पवनों एवं बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है, ये भी गलत है। तड़ित झंझा चक्रवात में परिवर्तित हो सकते हैं, ये भी गलत है। तड़ित झंझाओं में पवनों की गति चक्रवातों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 16 नंबर का 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन,
इसी बीकर में कॉपर सल्फेट विलयन में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड डाले गए, इलेक्ट्रोड बैटरी से संयोजित हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। कुछ मिनटों के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण होगा? कौन सा प्रेक्षण होगा? तो ए क्या है? धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड पर बुलबुले बनेंगे, ये सही है। बी क्या है? कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर कॉपर निक्षेपित होता है, ये भी सही है। कैथोड पर बुलबुले बनेंगे, नहीं, ये नहीं सही है। एनोड पर कॉपर निक्षेपित होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विकल्पों का सही समुच्चय चुनिए। विकल्पों का सही समुच्चय चुनिए। ए क्या है? क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से भूकंपों के लिए प्रवृत्त है। और बी क्या है? वह बिंदु जहां भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं। सी भूकंपी तरंगों के उद्भव पर ऊर्ध्वाधर बिंदु। ए बी और सी क्रमशः हैं। ए और बी क्रमशः बताना है। इसमें ए क्या है? क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से भूकंपों के लिए प्रवृत्त है, इसे क्या बोलेंगे? भूकंपी जोन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भूकंपी जोन। भूकंपी जोन। भूकंपी जोन ऑप्शन दो में है और 3 ऑप्शन में भी है। 3 नंबर और 2 नंबर में भी है भूकंपी जोन। इसी में से कोई होगा। वह बिंदु जहां भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? भूकंपी फोकस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भूकंपी फोकस। भूकंपी फोकस। सॉरी, मेरा पेन थोड़ा अभी गड़बड़ हो गया है, सही हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए सॉरी। जो मैं लिख रही हूँ ये समझ थोड़ा कम आ रहा है, बट मैं जो बोल रही हूँ उस पर थोड़ा फोकस करिए। और सी क्या है? भूकंपी तरंगों के उद्भव पर ऊर्ध्वाधर बिंदु। ये क्या हो जाएगा? उत्केंद्र। क्या हो जाएगा? उत्केंद्र हो जाएगा। तो सेकंड नंबर सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भूकंपी जोन, भूकंपी फोकस और उत्केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नायलॉन पैराशूट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से नायलॉन के कौन से गुणधर्म उसे इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाते हैं? पहला क्या है? यह हल्का है, ये भी सही है। यह हल्का है, यह मजबूत है, यह लचीला है, यह अग्निरोधी है, नहीं, यह चमकदार है, नहीं, यह सिलवट मुक्त है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन। अभिकथन क्या है? अग्निशामकों में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। कारण, इसका कारण क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है, नहीं। और ऑक्सीजन की आपूर्ति में इसलिए व्यवधान डालती है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, अचारों में नमक का उपयोग परिरक्षण के रूप में होता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवियों को समाप्त करने के लिए अम्लीय अवस्था उत्पन्न करता है, गलत। यह आर्द्रता के स्तर को निम्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवियों के वृद्धि में संबंधन होता है, ये सही है। यह वायु का अवरोध उत्पन्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवी प्रवेश नहीं कर पाते, ये भी गलत है। इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों को समाप्त करते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, दो निरावेशित पिंडों एक्स और वाई को आपस में एक दूसरे से रगड़ा गया है, एक्स और वाई उपार्जित करेंगे। अगर रगड़ा जाएगा एक्स और वाई दो निवेशित पिंडों को, तो फिर वो एक्स और वाई उपार्जित करेंगे क्या? 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समान एवं विजातीय आवेश। समान एवं विजातीय आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में सत्य है? कौन सा सही हो जाएगा? वैज्ञानिक ज्ञान का नवीन प्रमाण के प्रकाश में समय समय पर पुनरावलोकन होता है। यहाँ से आपका पेडागोजी आ गया।
पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। 23 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वैज्ञानिक ज्ञान का नवीन प्रमाण के प्रकाश में समय पर पुनरावलोकन होता है। गलत। वैज्ञानिक ज्ञान संस्कृत द्वारा प्रभावित नहीं है, ये भी गलत है। वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष है। जहां पर ये शब्द आ जाता है वो तो सही है कि वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष है, ये सही हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वैज्ञानिक, चौथा भी पढ़ लेते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजने पर केंद्रित है, ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। विविध अधिगम शैलियों के विद्यार्थियों के किसी विज्ञान कक्षा कक्ष में शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष में योग्यता आधारित समूह बनाए? नहीं। विशिष्टीकृत निर्देश एवं मूल्यांकन का उपयोग करें? ये सही है। समाहर्ता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए मानकीकृत मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करना है। मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करें, ये भी गलत है। व्यापक प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, ये भी गलत हो गया। दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के उद्देश्य से विज्ञान का अध्यापक निम्न अभ्यासों को अपना सकता है सिवाय एक के, जो है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कितना नंबर आप लोगों का बना, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं एग्जाम होने का। तो इसको सॉल्व करिए आप भी मेरे साथ साथ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिए। बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के उद्देश्य से विज्ञान का अध्यापक निम्न अभ्यासों को अपना सकता है। विज्ञान का अध्यापक निम्न अभ्यासों को अपना सकता है सिवाय एक के, जो है। एक को छोड़कर सबको अपना सकता है वो। पहला क्या दिया है? विवादास्पद सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर रहें। हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। पहला आंसर सही हो जाएगा। छात्रों को कारण प्रभाव संबंधों को खोजने के लिए कहें? नहीं। संदेहवाहक को प्रोत्साहन दे? ये भी नहीं। छात्रों को विश्वसनीय विज्ञान साहित्य को देखने के लिए प्रोत्साहित करे? ये नहीं। इसमें दिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दे? विज्ञान का अध्यापक निम्न अभ्यासों को अपना सकता है सिवाय एक के, एक को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विवादास्पद सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर रहें, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा विषय का अध्यापन करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को विद्युत धारा के प्रवाह के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को, ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट आप लोग भी आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा 30 में से कितना नंबर आप लोगों का बना। तो पहला इसमें क्या लिखा है? इन विचारों को भ्रांति पूर्वक मानकर अस्वीकार करना चाहिए, ये सही होगा कि गलत? गलत। गलत विचारों को इंगित करना चाहिए एवं सही विचारों को बताना चाहिए, ये भी गलत। विकल्पी योजनाओं द्वारा इन विचारों को संबोधित करना चाहिए, ये सही है। विषय के अध्यापक का परिहार करना चाहिए क्योंकि यह दुविधा पैदा करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या अधिप्रज्ञान को आवेशित करता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला क्या है? प्रयोग के निर्धारित चरणों को दोहराना? नहीं। संकल्पनाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं को अनुस्मरण करना? ये भी गलत है। अनुस्मरण तो बिल्कुल नहीं करना है। किसी परियोजना में स्वयं की रणनीति पर विचार करना? ये सही है। स्वयं की रणनीति पर विचार करना, बच्चे स्वयं से कोई कार्य करें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा क्या है? किसी एक विशेष प्रसंगत एवं अग्रवर्ती विज्ञान साहित्य पढ़ना? ये भी गलत है। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन, विज्ञान में संकल्पनाओं के ऐतिहासिक प्रकरण पाठ्य पुस्तकों में विद्यमान होने चाहिए? पाठ्य पुस्तकों में विद्यमान होने चाहिए, ये सही है। कारण क्या है? क्योंकि यह विज्ञान को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में समझने की छात्रों की समझ को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। ये भी सही है, तो ऑप्शन दोनों सही है। अभिकथन और कारण, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो पहला क्या है? ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। हाँ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे
जिससे वे क्या हो, केवल पाठ्य पुस्तकों में निर्देशित प्रयोगों का निष्पादन करें, गलत। केवल, केवल नहीं। दूसरा क्या है, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर, ये सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, विज्ञान की अतिरिक्त कक्षाएं लें, गलत। अग्रवर्ती प्रक्रिया सामग्री द्वारा सीखें, ये भी गलत है। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, एक रचनात्मक विज्ञान कक्षा कक्ष में संकल्पनाओं की समझ क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर करिए। 30 नंबर का, अधिगमकर्ताओं द्वारा निर्मित होती है, ये सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं द्वारा निर्मित होती है। अधिगमकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जाती है, नहीं। अधिगमकर्ताओं द्वारा पुनरुत्पादित की जाती है, ये भी गलत है। अधिगमकर्ताओं द्वारा अनुस्मरण की जाती है, ये भी गलत है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गए आपके टोटल 30 क्वेश्चंस, और ऐसे ही मैं पीवाईक्यू डेली करवाऊंगी। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना नंबर जरूर बताएं कि कितना नंबर आया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।